हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपसे अपनी स्किन केयर रूटीन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट के बारे में बात करने वाली हूँ और उसका नाम है सनस्क्रीन। तो हमें सनस्क्रीन की क्या इम्पोर्टेंस है, किसे इस्तेमाल करना चाहिए, कब इस्तेमाल करना चाहिए, उसे खरीदते वक्त उसके प्रकार क्या-क्या होते हैं और उसको खरीदते वक्त हमें किन बातों का ध्यान देना होता है, इन सारे चीज़ों पर आज मैं अपना वीडियो बनाऊंगी। तो सनस्क्रीन क्या होता है? सभी आजकल के इस दौर में सभी लोग जो है किसी न किसी तरीके की क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए स्टेरॉइड क्रीम को जो है इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनको आराम मिलता है। तो इस तरीके की जो भी क्रीम्स हम इस्तेमाल करते हैं फेयरनेस के लिए या स्टेरॉइड क्रीम्स, ये सभी क्रीम्स जो हैं, इनमें जो प्रेजेंट इंग्रेडिएंट होते हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, ये हमारी स्किन को लाइट के प्रति यानी कि सनलाइट के लिए सेंसिटिव बना देती हैं। तो ऐसे में अगर हम प्रोटेक्शन लेकर के नहीं जाते हैं और ऐसे ही धूप में चले जाते हैं, तो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि सनबर्न हो सकता है, रेडनेस आ सकती है, इचिंग हो सकती है, बर्निंग हो सकती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है आपको फेस करनी पड़ सकती है अगर आप अपनी स्किन पे प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमें किन लोगों को सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल वैसे तो हमारी जो इंडियन स्किन टोन है, जो कि थोड़ी डार्कर शेड्स होती है, तो उसमें ऑलरेडी मेलानिन काफ़ी अमाउंट में होते हैं और वो हमारी स्किन को सनलाइट से प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद भी जिनकी स्किन टोन लाइट होती है, उनको जो है ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सनबर्न की, टैनिंग वगैरह की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो जो लाइटर स्किन टोन के लोग होते हैं, उनको सनस्क्रीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू डार्कर स्किन। लेकिन अभी चूँकि अर्थ पे इसका पेनिट्रेशन, सनलाइट का पेनिट्रेशन बढ़ चुका है ओज़ोन लेयर के डिप्लीशन की वजह से, इसलिए जो है सभी को सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। प्लस जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम लोग किसी न किसी तरीके की फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं या कभी किसी स्टेरॉइड क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए भी स्किन सेंसिटिव हो जाती है। इसलिए भी सभी प्रकार की स्किन पे आपको सन प्रोटेक्शन यानी कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। बट अगर आप पहाड़ों पे रहते हैं या आप समुद्र के किनारे बीचेस के आसपास रहते हैं और अगर आप सर्दियों में धूप में जाते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, धूप लेते हैं, तब भी आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। तो अभी हम लोगों ने ये देख लिया कि हाँ, किन-किन लोगों को सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए, बट मोस्टली जो है सभी लोगों को सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये देखते हैं कि सनस्क्रीन कितने प्रकार की होती है। सनस्क्रीन जो सनलाइट होती है, उसके साथ जो अल्ट्रावायलेट रेजेस आती हैं, वो दो तरीके की होती हैं, यूवी ए रेज और यूवी बी रेज। जिसमें से यूवी बी रेज जो होती है आपकी अपर स्किन लेयर यानी कि एपिडर्मिस के डैमेज के लिए डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि वो आपको टैनिंग वगैरह कॉज करती है। लेकिन जो यूवी ए रेज होती है, इसका पेनिट्रेशन डीपर होता है। ये डीपर लेयर यानी कि डर्मिस लेयर को डैमेज करती है, आपकी कोलेजन को डैमेज करती है, जिसकी वजह से ये आपकी एजिंग और रिंकल्स और कोलेजन के डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सनस्क्रीन दो तरीके की होती है, फिजिकल सनस्क्रीन और केमिकल सनस्क्रीन। फिजिकल सनस्क्रीन वो सनस्क्रीन होती है जो आपकी स्किन को यूवी ए और यूवी बी दोनों ही अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती हैं। तो हमें ये देखना है कि उसमें जो है इंग्रेडिएंट जो होते हैं जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड जैसे इंग्रेडिएंट होते हैं। जो आपकी केमिकल सनस्क्रीन होती है, वो आपको सिर्फ यूवी बी रेज से प्रोटेक्ट करती हैं और वो यूवी बी रेज को आपकी स्किन में पेनिट्रेट होने से
नहीं रोक पाती हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि नेचुरली जो है फिजिकल सनस्क्रीन इज़ बेटर देन केमिकल सनस्क्रीन। तो फिजिकल सनस्क्रीन के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ये बहुत थिक होती हैं और ये बहुत वाइट होती हैं, थिक होती हैं, जिसकी वजह से फेस पे लगाने से आपको एक लेयर सी महसूस होती है वाइट कलर की, जिसे वाइट कास्ट कहते हैं। आपने ये सनस्क्रीन जो है प्लेयर्स को, क्रिकेटर्स को अपने फेस पे लगाए हुए देख। अभी जो मार्केट में सनस्क्रीन अवेलेबल है उसमें दोनों प्रकार के इंग्रेडिएंट होते हैं, यानी कि फिजिकल सनस्क्रीन वाले इंग्रेडिएंट्स और केमिकल सनस्क्रीन वाले इंग्रेडिएंट्स। तो जब आप सनस्क्रीन लेने जाएंगे तो आपको ये देखना है कि उसमें जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, एवोबेंजीन एंड ऑक्टेनो ऑक्जेलेट नाम के ये सारे इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होने चाहिए। इसके अलावा भी उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, बेस और प्रिजर्वेटिव, अदर थिंग्स के भी नाम लिखे होते हैं। आप उसको आपको नहीं देखना है, आपको मेन ये 4 कंटेंट्स को देखना है। अब हम ये देखते हैं कि जब हम सनस्क्रीन खरीदने जाते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। तो जब हम सनस्क्रीन लेने जाते हैं तो उस पर एक चीज़ मेंशन होती है जो कि SPF यानी कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो इसको हमें ज़रूर देखना होता है। तो मैं बताऊंगी आपको कि अगर सनस्क्रीन पे लिखा है कि SPF 15, इसका मतलब वो आपको सन से 93% प्रोटेक्शन दे रही है। अगर उस पर SPF 20 लिखा है मतलब कि वो आपको 95% प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और अगर उस पर SPF 30 लिखा है दैट मीन्स कि वो आपको 97% प्रोटेक्शन देती हैं। और इसके अलावा SPF 50 आता है जो कि आपकी स्किन को 98% प्रोटेक्शन देती है। तो जो SPF 30 जो होते हैं आपको ऑलमोस्ट SPF 30 और SPF 50 जो कि मार्केट में आपको काफ़ी रेट में आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा 30 और 50 में, लेकिन प्रोटेक्शन लगभग 1% का ही होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि एटलीस्ट आप जो है SPF 30 की सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। और अगर आप कर सकते हैं तो आप SPF 50 भी कर सकते हैं। ये आपके बजट पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। बट SPF 30 भी मतलब अच्छा प्रोटेक्शन आपको देती है। इसके अलावा आप देखते होंगे कि उस पर PA+++ या PA++ इस तरीके से सनस्क्रीन के ऊपर मेंशन होता है। ये आपकी सनस्क्रीन को शो करता है कि ये UVA और UVB प्रोटेक्शन, ये भी उस पर सनस्क्रीन पे मेंशन होता है कि ये UVA और UVB दोनों से ही आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर रही है। और उस पर PA++ मेंशन होता है जिसका मतलब होता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट UVA। ठीक है, तो अगर आप ++ यूज़ कर रहे हैं या ट्रिपल+ यूज़ कर रहे हैं और 4+, तो ट्रिपल+ वाली सनस्क्रीन या 2+ वाली सनस्क्रीन भी आपके लिए अच्छी होती है। तीसरी चीज़ आपको कोशिश करना है कि आप कोई फार्मा कंपनी की ही सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें क्योंकि ये ट्राइड और अप्रूव्ड होती हैं। अब मैं बताऊंगी कि आपको सनस्क्रीन किस तरीके से यूज़ करना है। जब भी आप घर से निकल रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो आप लगभग घर से निकलने के 20 मिनट्स पहले जो है सनस्क्रीन का एप्लीकेशन कर लेंगे। अभी कुछ सनस्क्रीन ऐसी भी आती हैं जो आप इंस्टेंट लगा करके तुरंत भी धूप में जा सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मली आती हैं सनस्क्रीन उसको लगा करके आपको घर से बाहर और धूप में जाने के निकलने से लगभग 20 मिनट पहले उसका एप्लीकेशन करना होता है। आप दिन में 2 बार, एटलीस्ट 2 बार या 3 बार सनस्क्रीन का एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसको जो SPF 30 वाली सनस्क्रीन होती है ये आपके फेस को सन से 3 to 4 आवर्स के लिए प्रोटेक्ट करती है। तो दिन के समय में 2 बार सनस्क्रीन का एप्लीकेशन करना सही रहता है। और सनस्क्रीन लगाना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।